ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मभीष्ठार्यवचसा यदगादरणीयं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस कथा स्थल पर विद्यमान समस्त चराचर प्राणियों के हृदय में विद्यमान उस परम पुरुष जगदाधार परमात्मा परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को सिर से प्रणाम करता हूँ।
भक्तजनों, आज की कथा श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के ज्ञान की महिमा के विषय में है। जैसा कि अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस घोर कलिकाल में आप सभी भक्तजन भगवान के श्री चरणों में बैठकर और इस अमृत कथा का रसपान कर रहे हैं और भगवान से नित्य ऐसी ही प्रार्थना है कि भगवान आप सबको ऐसे ही सद्बुद्धि दें, अपने श्री चरणों में ऐसे ही ध्यान को बनाए रखें और आप सभी नित्य भगवान के श्री चरणों की सेवा करते रहें और अंत में मोक्षगामी बने। आज की कथा में हम लोग ज्ञान की महिमा के विषय में देखेंगे कि भगवत गीता में ज्ञान की क्या महिमा बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रच्छस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव। यज्ञात्वा, जिसको जानकर, न पुनर्मोह, तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, यास्यसि पांडव, तथा हे अर्जुन, येन भूतान्यशेषेण द्रच्छस्यात्मन्यथो मयि। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में, अब पहले अपने में का अर्थ क्या है, जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक आगे की कथा नहीं जान पाएंगे। तो अपने का अर्थ है सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। अर्थात जो पिंडेषु सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडेषु सो पिंडे। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त वाला आत्मा तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में, अर्थात जो पिंडेषु सो ब्रह्मांडे, जो इस आत्मा में है वही ब्रह्मांड में है और जो इस ब्रह्मांड में है वही इस आत्मा में है, ऐसा जानकर और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में इस सारे संसार को देखेगा। जो आत्मा में सच्चिदानंद घन परमात्मा को और सच्चिदानंद घन परमात्मा में आत्मा को देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यति। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। अपि चेदसि पापेभ्यः, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यति, तो भी तू
ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति, उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावां लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावां लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। हे अर्जुन, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त, अर्थात जिसको हमेशा संदेह बना हुआ है, ऐसा मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। जहाँ संशय है वहाँ परमार्थ नहीं हो सकता, जहाँ श्रद्धा का अभाव है वहाँ परमार्थ नहीं हो सकता। जो विवेकहीन है, जहाँ विवेक नहीं है वहाँ भी परमार्थ नहीं हो सकता, वह परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ऐसे संशय युक्त, संदेह युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है, और न सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्छिन्न संशयम, आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्छिन्न संशयम। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, अर्थात परमात्मा के लिए सारा कर्म किया है, आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का, सारे संदेहों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद्ज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः, छित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। तस्माज्ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः।
इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भाई, आज हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता जी के चौथे अध्याय का कथा सुना। अब कल श्रीमद् भगवद गीता के कर्म संन्यास योग नामक 5वें अध्याय में सांख्य योग और कर्म योग के निर्णय के विषय में कथा होगी। आप सभी नित्य इसी प्रकार भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा और भक्ति के साथ नित्य कथा का अमृत पान करते हुए अपने तथा अपने परिवार सबके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान के श्री चरणों में स्थान बना रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए आज सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करें। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।